नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ इनकाउंटर, महलूक सीआरपीएफ जवान की नाश हैदराबाद लाई गई। कमिश्नर वीसी सज्जनर ने पेश की खिराज। मुल्क में कोरोना वायरस के 97,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज और 446 की हुई अमवात। हैदराबाद में एक शख्स की नाश फ्रिज से हुई थी बरामद। बीवी और आशिक ने किया कत्ल। तेलंगाना में कोरोना केसेस, बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी आयद नहीं की गई? हाईकोर्ट का हुकूमत से सवाल। तेलंगाना के एक और गांव में लॉकडाउन, इब्राहिमपट्टनम ग्राम पंचायत का फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इनके हमरा कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली हल्का कारवान ने कारवान हल्के के दिगर इलाकों में तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद की रकम की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। फ्लड के बाद में जो मंजूरी ली गई थी, आज सदर मोहतरम के हाथों से बॉक्स ड्रेन्स का वीडी रोड्स का इफ्तिताम अमल में है, जिसकी लागत 6 करोड़ चिल्लर की लागत से, जिसके अंदर निज़ाम कॉलोनी टू अलसनात कॉलोनी बॉक्स ड्रेन और बख्तारगुड़ा रिटर्निंग वाल और हकीमपेट तबली आलम गली कौसर बेकरी का इलाका बॉक्स ड्रेन, गवर्नमेंट स्कूल सना होटल रोड बॉक्स ड्रेन और उसी तरीके से आमिना मस्जिद, सईदिया मस्जिद, पत्थर वाले सुबह गली, लिमरा होटल जंक्शन, कई कामों का आज बीडीसी रोड पाइप ड्रेन और बॉक्स ड्रेनों का इफ्तिताम अमल में है। सदर मोहतरम अपने हाथों से इफ्तिताम अमल करें और साथ ही साथ सदर मोहतरम तमाम इलाक़ात का दौरा करते हुए आवाम से भी मुलाकात की गई। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी बल्दी या बरक़ी जो भी मसाइल रहेंगे, आप मुझको या मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को इत्तला दीजिए। आपके जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। और फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, हल्के कारवान के अंदर अनकरीब में फिर आने वाले चंद दिन में, चाहे वो टोली चौकी बल्दी डिवीज़न हो या लंगरौज हो या गोलकुंडा या कारवान में, यहाँ पर भी कई करोड़ों की लागत से मंजूर हो चुके, टेंडर प्रोसेस में है, कई काम टेंडर हो चुके। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम से टाइम लेकर टोली चौकी डिवीज़न, गोलकुंडा, लंगरौज के इलाके जात के अंदर बॉक्स ड्रेन्स का, रोड्स का इंशाअल्लाह इफ्तिताम अमल में आएगा। फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मसाइल हमको बताइए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश। शुक्रिया। खुदा। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर आज रियासती हाईकोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने कोरोना के मायनों, इलाज और इसकी रोकथाम के सिलसिले में रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी नहीं की गई। कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले RT-PCR के मुआयने कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर तवज्जो मरकूज करने पर अदालत ने मायूसी का इजहार किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो अंदरून 48 घंटे रिपोर्ट अदालत में पेश करे, जिसमें कोरोना के कवायद के निफाज के लिए उठाए गए इक़दामात, उन कवायद पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात से करवाया जाए वाकिफ। फलकनुमा पुलिस और सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से आज इंजन मौली चौरस्ते पर फ्री मास्क तकसीम करके शऊर बेदारी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मास्क पहनने और दूरी बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर फलकनुमा ACP मजीद, DI रवि, SI नेहरू भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे इंजन मौली चौरस्ता पे। इसमें दावत इस्लामी वेलफेयर सोसाइटी तेलंगाना और ये फलकनुमा पुलिस शामिल हुआ। इसमें क्या है बोल तो पब्लिक को एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाया। इसमें सोशल डिस्टेंस कैसा रखना और ये हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना और ये मास्क हमेशा पहन के रखना। अब देख रहे हैं अपन दिन ब दिन ये केसेस भी बढ़ते जा रहे। ये प्रिकॉशंस लेने के लिए ये अच्छा प्रोग्राम है। इससे थोड़ा इसमें क्या है, एक मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, पब्लिक को आइडेंटिफाई करे और वो लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए शुक्रिया। अपनी टीम में
रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ हुए इनकाउंटर में हलाक एपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की लाश हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई। तैरानगाह पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने 2 कांस्टेबल एस मुरली कृष्णा को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर में हलाक सीआरपीएफ जवानों को तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से वो खिराज पेश करते हैं। उन्होंने मुरली कृष्णा के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मुरली कृष्णा की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। बादशाह उनकी नाश बजरिए एम्बुलेंस एपी के जिला गुंटूर में उनके आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई। ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగిన భారీ ఎన్కౌంటర్ లోగో డౌన్ చేయండి. మన సిఆర్పిఎఫ్ లోకల్ ఛత్తీస్గఢ్ ఫోర్స్ దాదాపు 22 మంది అమరవీరులు కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈరోజు గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మురళీ కృష్ణ మన సిఆర్పిఎఫ్ జవాను ఈ ఒక సంఘటనలు కూడా అమరవీరులు కావడం జరిగింది. ఆయనకు ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆయన కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ చాలా విరోచకంగా మన జవాన్లు, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీషియల్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆఫీషియల్స్ పోరాడడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా నేను జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళందరిని కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఒక్క ఎక్స్ట్రీమిజం సమస్య పైన ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పోరాడి వాళ్ళ ఆశయాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళ గుర్తు చేసుకుంటూ మనము మన పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఆయన ఒకటే మనము తీసుకురాలేము, కానీ ఆయనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్ తరఫు నుంచి అన్ని రకాల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. हल्का असम्बली महेश्वरम के शाहीन नगर के वार्ड नंबर 6 में ड्रेन लाइन का काम शुरू करके वैसे ही अधूरा काम को छोड़ दिया गया। इससे मुकामी लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मुकामी आवाम काफ़ी बरहम देखी गई। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन नगर जो मेन रोड वीआईपी की आ रही वार्ड नंबर 6 की गली से मस्जिद सालेहीन से बोल रहा हूँ भाई। यहाँ पर ये तकलीफ़ है कि यहाँ पर पूरी जो है सो रोड खोद के जो सो मेनवल की लाइन डाल के वो मलबा ऐसी छोड़ दिए। इतनी तकलीफ़ हो रही, 2 महीने से मुसलसल तकलीफ़ हो रही है। हम यहाँ के जो ज़िम्मेदार लीडर है अलीम भाई को बोल रहे हैं फ़ोन करके कि भाई ये तकलीफ़ हमारी दूर करो। बोल तो हाँ भाई कर रहा हूँ। उसके बाद बोले हम अहमद बेगंज जाते, भाई पहलवानगंज जाते, अहमद सादी साहब गंज जाके बोलते भाई बोलो भाई मैं भी आता हूँ, होना है तो बोल के ऐसी टेढ़े बातें हो रहे, मगर काम नहीं हो रहा। रमज़ान करीब आ गया, ऐसी तकलीफ़ है। वो वाशरूमा बंद है मस्जिद के, मुसल्लियों को वाशरूम जाने नहीं आ रहा, लाइन मिलाना है, पत्थर पूरे पड़े हुए हैं, मलबा पड़े हुआ है, और लेडीज़ पोर्शन को जाने के लिए रास्ता है पूरे फतरे पड़े हुए हैं। तकलीफ़ बहुत बढ़ते जा रही है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही भाई यहाँ पर। तो जो भी लोग यहाँ पर ज़िम्मेदारान है, इस न्यूज़ डालने का मकसद ये है, अल्लाह का घर है, रमज़ान करीब आ रहा और जो है सो उसको सामने कलर करना है। ये बात भी बोले हुआ हूँ मैं फ़ोन पे अलीम भाई को, तो भाई हटा रहा हूँ बोल रहे नहीं हटा रही। तो हमारी अदबन गुजारिश है जो हमारी तकलीफ़ है इस तकलीफ़ को दूर किया जाए। है भाई बात यहाँ पर तकलीफ़ क्या है बोले तो पानी की पूरी है। जब मैनुअल खोदे थे जेसीबी से
वो पानी के पाइप पूरे डिस्कनेक्ट हो गए। वो पानी जहाँ पर वहाँ पर उबल रहा, मट्टी के गड़े पड़ जा रहे हैं, लोग आने जाने दुश्वारियाँ हो रही। एक हमारे देखो ये जमशेद खान साहब है, परसों बच्चे को लेकर गाड़ी लेकर मैनुअल में गिर गए थे, पैर को भी मार लगा, बच्चे के भी पैर को मार लगा। तो तकलीफ़ किसको नहीं सुनाए हम, चलो काम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, लेकिन अब ये पत्थर हट रहा नहीं और बोल के तंग आ जा रही। भाई शर्मिंदापन होगा हमको खुद फ़ोन करने उनको। तो ये चीज़ जो हमारी तकलीफ़ है इसको दूर किया जाए। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में 31 मार्च को एक मकान में फ्रिज से बरामद होने वाली सिद्दीक नामी शख्स की नाश के कातिलों का पुलिस ने पता चलाया। इस कत्ल में बीवी रुबीना मुलविस है। हैदराबाद सिटी पुलिस जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास ने बताया कि रुबीना के किसी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। रुबीना ने उसके साथ मिलकर अपने शौहर सिद्दीक का कत्ल किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास ने इस केस की मज़ीद तफसील बताई। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन कार्मिक नगर 31 अर्ली मॉर्निंग एक मर्डर हुआ। इसमें मोहम्मद सिद्दीक अहमद 40 साल का आदमी को एक मोहम्मद अली का नाम के आदमी ने मर्डर किया उसने। इसके बाद इमीडिएटली हमारे ACP और इंस्पेक्टर ये लोग सब सीन को रीच होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये शाम में अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 बजे के बीच में ये मर्डर हुआ। उसके बाद में वो लोग उसी दिन मालूम करने के बाद 5 बजे करीब आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली ACP हमारे SHO राजशेखर, ACP सुदर्शन, इनका पूरा सारा टीम जुबली हिल्स का वहाँ पे रीच होने के बाद पूरे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद टीम्स फॉर्म करके ये अक्यूज्ड को आज उसको अरेस्ट करें, कल अरेस्ट करें, आज उसको रिमांड करें। इसमें मोहम्मद अली का नाम का आदमी, ये जो मर्डर हुआ आदमी सिद्दीक अहमद, इसके वाइफ रुबीना के साथ 2 साल से इनका एक नाजायज़ रिश्ता था। इसमें 1 साल पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एल्डर्स मिलके उसको वो अक्यूज़ को वार्निंग करे फिर ये सिद्दीकी के वाइफ से दूर रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी मिलता रहा उसके वाइफ के साथ। वो दोनों मिलके ये साजिश करके इसमें ये अली के नाम के आदमी के हाथ से मर्डर किया गया। फिलहाल हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। इसके जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और भी वेरीफाई करेंगे। कोई बोल रहा है कि 15 दिन पहले मिले, अभी 15 दिन पहले मिले, 2 दिन पहले मिले, ये सब इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ मालूम होना है। कैसे से बच्चे 15-20 दिन पहले करे सो साहब के साथ में प्लीज मीडिया के सामने आप लोग ये पूरा जो भी है एलिगेशन जितने भी है उसमें पूरे कंसिडर करके इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट ज़रूर फाइल करेंगे। अभी तो ये आदमी को अरेस्ट करके रुबीना ये डिसीज्ड सिद्दीकी के वाइफ को भी आज अरेस्ट करने वाले हैं। दोनों को 302 में अरेस्ट कर रहे हैं आज। रुबीना को कितने दिन पहले मालूम था ये साजिश के हिसाब से कब मर्डर करे, कैसा मर्डर करे, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में अभी आना है, पूरा ज़रूर करेंगे। जितना भी और इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जितना भी एविडेंसेस है सब गैदर करके यही 2 लोग ने और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो भी मालूम करेंगे। जितने भी इन्वॉल्व है सबको इसमें चार्जशीट में दर्ज करके उनको फिर अरेस्ट करके फिर चार्जशीट फाइल करें। उससे पहले केसेस वगैरह हैं हाँ नहीं है सर, इनकी बीवी नहीं है। वो जब पूरा एविडेंस ये है कि एक ही आदमी अंदर गया, पहले ये 12 बजे गया, फिर 20 मिनट के बाद फिर वापस आ गया, दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर आके 2 बजे जाके फिर खुद ग्रिल खोल के ग्रिल से एंटर होके रॉड से उसको आदमी को प्लान मर्डर प्लान दिया ना, बिल्कुल लेके गया, वो प्लान मर्डर है। रॉड लेके गया, खुद मरने के लिए लेके गया, अंदर गया, एक सर पे 3 बार जख्मी करके मार दिया। उसके बाद में फ्रिज में वो बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश किया, वो नाकामयाब रहा, छोड़ के फिर वहाँ से बाहर से ताला डाल के चला गया। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली गए, ताला तोड़े, वो बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको आज कल अरेस्ट करके रिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना के जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल में कोरोना वायरस से कई अफराद मुतासिर होने और बाज़ अफराद की मौत के बाद ग्राम पंचायत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए गांव में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायत सरपंच की सदारत में मुनक़िद होने वाले इजलास में 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। लॉकडाउन आज यानी 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नाफिज रहेगा।
सुबह 6 बजे तक सुबह 11 बजे तक ही दुकानात को खुली रखने की इजाज़त रहेगी। 11 बजे के बाद दुकानात खुली रखने पर 1000 रुपये का जुर्माना और मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह गांव में हुजूम की शक्ल में जमा होने और घूमने पर भी पाबंदी और जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया गया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये दुनिया के तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ कोरोना वायरस के 96,982 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी अरसे के दौरान मज़ीद 446 मरीजों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1498 नए मामला दर्ज किए गए और 6 अमवात हुई है और जीएचएमसी के हुदूद में 313 नए मामला दर्ज किए गए। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ इनकाउंटर महलूक सीआरपीएफ जवान की नाश हैदराबाद लाई गई। कमिश्नर वीसी सज्जननार ने पेश की खिराज। मुल्क में कोरोना वायरस के 97,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज और 446 की हुई अमवात। हैदराबाद में एक शख्स की नाश फ्रिज से हुई थी बरामद। बीवी और आशिक ने किया कत्ल। तेलंगाना में कोरोना केसेस, बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी आयद नहीं की गई? हाईकोर्ट का हुकूमत से सवाल। तेलंगाना के एक और गांव में लॉकडाउन, इब्राहिमपट्टनम ग्राम पंचायत का फैसला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी
50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।